अक्षत ने साहिल को पूरी टीम के साथ उस जंगल में आने के लिए पहले ही कह दिया था। कंचन अक्षत के सामने बुत बना हुआ बैठा था। वो जैसे इंतजार कर रहा था कि अक्षत ये कह दे कि ये सब झूठ है। वो अपनी आभा से बहुत प्यार करता था। उसकी मासूम सी आभा ये सब करेगी, ये बात जैसे वो हजम ही नहीं कर पा रहा था। वो RH-28 का इंजेक्शन शवगृह में कैसे आ गया था? क्या उसके पीछे भी तुम्हारा ही हाथ है? कंचन ने अक्षत से पूछा। कंचन की आवाज में बेबसी साफ दिखाई दे रही थी। मेरा नहीं, सौम्या का। तुम माया को कैसे मारोगे ये तुमने सौम्या को बताया था। सौम्या को तुमने ही बताया था ना कि वो RH-28 नाम की ड्रग तुमने खुद तैयार की है। बस तभी सौम्या ने उन इंजेक्शंस में से एक इंजेक्शन उठा लिया था और फिर वो इंजेक्शन मैंने ही शवगृह में रखा था। अक्षत हंसते हुए आगे बोला। और तुमने उस इंजेक्शन को वहां से उठाकर अपनी जेब में रखने की कोशिश की। बस यही तो मैं चाहता था। और फिर मैंने तुमसे उस इंजेक्शन को छीनकर साहिल को दे दिया। उसके बाद जब तुम इन्वेस्टिगेशन रूम में बैठे थे तो उस डिजिटल वॉच को मैंने ही सेट किया था। 28 जनवरी 2004 को मैं कैसे भूल सकता था। और जैसे ही तुमने ये तारीख देखी तुम्हारे दिमाग में खलबली मच गई। बस यही टर्निंग पॉइंट था इस केस का। उसके बाद सौम्या ने ही एक अननोन नंबर से तुम्हें मैसेज किया कि 10 साल पहले वाली सीक्रेट जगह पर मिलूंगी। और फिर तुम खुद ब खुद ही मुझे इस जगह ले आया। कंचन जैसे बहुत गहरे सदमे में जा चुका था। अक्षत की बात सुनने के बाद अक्षत ने उसे देखा और उसको पैर से हिलाते हुए बोला, तुम्हें क्या लगा तुम ही गेम खेलना जानते हो? अभी 2 साल से सौम्या और मैं तुम दोनों के साथ खेल रहे थे। माया को तो ऊपर पहुंचा दिया और उसके खून के इल्जाम में तुझे जेल होगी। वैसे तूने सच में ही खून किया है माया का, लेकिन अब तुझे सब बेकार लग रहा होगा। अक्षत बोल ही रहा था कि उसका फोन वाइब्रेट हुआ। फोन की स्क्रीन पर साहिल का नाम था। अक्षत ने जल्दी से फोन उठा लिया। सर, क्या आप यही हैं? यहाँ ये जंगल है, आप यहाँ क्या? टीम को लेकर जंगल के अंदर आ जाओ। मैंने उस कंचन को पकड़ लिया है। वो भागने की कोशिश कर रहा था। मैंने उसकी दोनों टांगों में गोली मार दी है। ये भागने की कोशिश कर रहा था। अच्छा, और तुम यही आकर देख लेना, आ जाओ, अक्षत ने जवाब दिया। कुछ ही देर में साहिल कुछ ही देर में पूरी पुलिस टीम को लेकर अक्षत के पास आ गया था। साहिल ने देख कि कंचन अक्षत के सामने बैठा हुआ था। उसकी दोनों टांगों से खून निकल रहा था। कंचन काफी ज्यादा शॉक में लग रहा था। सर, इसे क्या हुआ है? ये इस तरह से क्यों बैठा है? इसकी दोनों टांगे घायल हैं और ये ऐसे बैठा है जैसे इसे बहुत बड़ा सदमा लगा हो। साहिल ने कंचन को देखते हुए अक्षत से कहा, हाँ, सदमा तो लगा ही है इसे। अब इसे पूरी उम्र जेल की सलाखों के पीछे जो काटनी है। ये हरमखोर यहां से बचकर भाग रहा था। तुम ले जाओ इसे, अक्षत ने साहिल से कहा। साहिल ने अपने जूनियर्स को इशारा किया कि वे कंचन को उठाकर पुलिस वैन में ले जाएं। कंचन को 2 पुलिस ऑफिसर ने उसकी बाजू पकड़कर उठाया, लेकिन कंचन अभी भी अक्षत को ही पलटकर एकटक देखे जा रहा था। साहिल ने भी ये बात नोट की कि कंचन अक्षत को ऐसे देख रहा था जैसे अक्षत ने उसका सब कुछ लूट लिया हो। तो सर, आप भी चलिए पुलिस स्टेशन, साहिल ने अक्षत को देखते हुए कहा। नहीं, मुझे अभी भी इस केस से रिलेटेड कुछ जरूरी काम करना है। तुम जाओ, मैं कल आता हूं, अक्षत ने साहिल से कहा। ओके सर, साहिल ये कहकर वहां से चला गया। अक्षत वहां अभी भी खड़ा था। पूरी टीम के जाने के बाद अक्षत ने उस जगह से मिट्टी हटानी शुरू की। करीबन 1 घंटे बाद अक्षत को एक लाश नजर आई जो लगभग कंकाल बन चुकी थी, लेकिन उसकी उंगली में पहनी हुई रिंग को देखकर अक्षत की आंखों से आंसू गिरने लगे। वो पहचान गया था कि ये उसकी सारिका ही है। अक्षत ने जल्दी से सारिका की लाश को गाड़ी में रखा और गाड़ी की ट्रंक से माया की लाश को निकाला और वहीं दफन कर दिया जहां सारिका की लाश दफन थी। अक्षत ने जल्दी से अपनी गाड़ी सड़क पे दौड़ा दी। थोड़ी दूर पहुंचकर अक्षत ने कार रोकी और बाहर की तरफ देखा। बाहर सौम्या खड़ी हुई थी। उसको देखकर लग रहा था कि वो अक्षत का ही इंतजार कर रही थी। सौम्या ने एक नजर अक्षत को देखा और उसकी कार में जल्दी से बैठ गई। कुछ देर तक कार में ऐसे ही शांति रही। क्या उसने बताया कि उसने दीदी को किधर दफनाया था? सौम्या उस चुप्पी को तोड़ते हुए बोली। हाँ, अक्षत ने धीरे से जवाब दिया और गाड़ी रोक दी। अक्षत गाड़ी से बाहर निकलकर आया और ट्रंक ओपन की। सौम्या भी गाड़ी से बाहर आ गई थी। ट्रंक ओपन होने पर सौम्या ने अपनी बहन की लाश देखी और उसे देखते ही सौम्या की आंखों से आंसू आ गए।
सौम्या ने देखा उसकी उंगली में सगाई की अंगूठी आज भी थी। मेरी बहन तुमसे बहुत प्यार करती थी, सौम्या ने बिना किसी भाव के कहा। सौम्या और अक्षत ने सारिका का अच्छे से देह संस्कार किया। कंचन ने लालच और धोखे में सब कुछ खो दिया, प्यार, भरोसा और अपनी जिंदगी की आजादी। सौम्या ने बदला तो ले लिया, लेकिन बदले की आग ने उसकी मासूमियत भी छीन ली। याद रखिए, झूठ और लालच से बनी जिंदगी कभी सुकून नहीं दे सकती। सच कड़वा हो सकता है, पर वही इंसान को असली जीत और चैन देता है। प्यारे दोस्तों, आपको ये कहानी पसंद आई हो तो कमेंट करके जरूर बताइए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। मिलते हैं एक नई डरावनी और रहस्यमयी कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद और अपना ख्याल रखिए।